अजय सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज कुछ अपडेट्स की चर्चा करना है, तो मैं चाह रहा था कि हमारे जितने भी कोर लीडर्स वहां पे गए हुए थे, हम लोग उनके साथ बैठ के एक बार चर्चा कर पाए। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, बाकी तो जो रहेगा प्रमोद सर हमारे देने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीक शायद मंडे तक उनका प्लान रहेगा, जहाँ पे वो तमाम चीजें बता पाएंगे कि किस तरीके के अपडेट्स थे और क्या नई प्लानिंग्स लेके हम लोग आ रहे हैं। सो ये आईफोन यूजर जो है वो प्लीज अपने नाम को रीनेम कर लें, ताकि हम लोग यहाँ पे प्रॉपर नेम के साथ आपको यहाँ पे इनवाइट कर पाए, क्योंकि सिर्फ कोर लीडर्स जो थे, जो जयपुर मीटिंग्स में गए थे, हम उनकी चर्चा करने वाले हैं कि वहाँ पे किस तरीके का एक्साइटिंग माहौल था, किस तरीके की चीजें बताई गई और किस तरीके से कंपनी ने पूरी फ्यूचर प्लानिंग डिजाइन की है, जिसके चलते हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बेहतर कैरियर बना सकते हैं। सो और भी कुछ लीडर्स हैं जो शायद ट्रेवल पे है, इस समय आ नहीं पाए हैं, और जो आ गए हैं उनका आज की मीटिंग में स्वागत है। सो एक बार फिर से मैं बोलना चाहूंगा, जो भी कोर लीडर्स हमारे साथ मीटिंग्स में गए हुए थे, जयपुर में थे, वो लीडर्स प्लीज अपने हैंड रेस करें, ताकि मैं उनको कोहोस्ट बना पाऊं और हम आज के सेशन को कंटिन्यू कर पाए। चलिए अजय सर, जब तक बाकी लोग आ रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप और मुकेश जी हैं हमारे बीच में, तो आप लोग भी कुछ चर्चाएं कर सकते हैं। और जैसे कि हमारे साथ 3 या 4 प्रोडक्टों की बात हुई है कि जो कि मैनेजमेंट बहुत जल्दी लेके आने वाला है, तो हम लोग उन विषयों पे चर्चा करेंगे। फिर हो सकता है कुछ सीनियर लीडर जैसे हमारे रामेश्वर जी भी आने वाले हैं इस मीटिंग पे, राजेश प्रताप सिंह भी आने वाले हैं, तो उनके माध्यम से भी हम इस चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं इनवाइट करूंगा सबसे पहले अजय सर आपको ही, कि आप बताएंगे किस तरीके की नई चीजें यहाँ पे आने वाली है और किस तरीके से कंपनी ने चीजों को डिजाइन की है और किस तरीके का वहाँ पे एक माहौल था, किस तरीके से हमने चीजों को एनालिसिस किया। सो मेरे ख्याल से आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, तो स्टार्टिंग आपसे ही करते हैं प्लीज। आपने किसको बुलाया? अजय मिनोचा सर को। अच्छा। जी सर। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय मिनोचा हैदराबाद से। तो मैं गया था जयपुर मीटिंग में, क्योंकि उस मीटिंग में काफी टॉपिक्स कवर हुए थे। तो मैं चाहता हूं कि मैं जिस पोर्शन का कवर करूं वो रिपीट ना हो। तो एक कवर हुआ था जो कंपनी का रोड मैप है 2026 के लिए। दूसरा, स्टेटमेंट, ये मेन स्टेटमेंट में क्या चेंजेस हैं। तो मैं स्टेटमेंट के बारे में कुछ बात नहीं करूंगा। मैं ज्यादा फोकस करूंगा एआई पे, और जो बाकी जो कंपनी का विजन है नेक्स्ट ईयर के लिए, रोड मैप क्या है उस पे। तो हम ऐसा ले सकते हैं कि हम हमारे साथ जो डिस्कस हुआ था, 4 नए एवेन्यूज या प्रोडक्ट्स या एप्लीकेशंस या जो भी बोल लो, अ, आने वाले हैं। और इसके अलावा बाइनेंस लिस्टिंग, पांचवा। तो ये 5 का सीक्वेंस तो मैं एग्जैक्टली नहीं जानता, लेकिन अगर हम मान के चलें कि हर क्वार्टर में एक नया एप्लीकेशन आएगा, जिसके माध्यम से दो चीजें होंगी। टोकन का यूसेज होगा, और हमको पैसे बनाने का और बिजनेस करने का और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तीसरा, जो पुरानी लाइबिलिटी खड़ी हो चुकी है फेज 1, फेज 2, फेज 3 वगैरह की, उनको कैसे निपटाया जाए बाय इंक्रीजिंग यूसेज ऑन ब्लॉकचेन, वो होगा। तो फर्स्ट होगा एआई। उसकी मैं बात लास्ट में करूंगा क्योंकि वो थोड़ा लंबा है। सेकंड होगा अ, एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। जैसे कई प्लेटफॉर्म है, अमेजोन, आप अमेजोन पे जाके आपको जो खरीदना है खरीद सकते हो। जूता खरीद सकते हो, बनियान खरीद सकते हो, टीवी खरीद सकते हो, फोन खरीद सकते हो। अब इसमें ये तो डिटरमिन नहीं है कि ई कॉमर्स में कौन सा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। आ, तुम बात करते हैं एग्जाम्पल, एक जैसे एक मोबाइल फोन है। अगर एक मोबाइल फोन आईफोन है जो मार्केट रेट है उसका 1 लाख रुपया, और सपोजिंग एज ए होलसेलर आपको 90,000 या 95 या 85 में मिलता है। आप 25% पेमेंट कंपनी को दे करके उस प्रोडक्ट को ब्लॉक कर सकते हो। वो प्रोडक्ट हो जाएगा आपका।
फिर आप उसका बिडिंग कर सकते हो और 1,05,000, 1,10,000, 1,02,000 जो भी, या 1,00,000 या उससे कम, वो मैं अभी, जब तक हम यूज नहीं करेंगे, अंदर डिटेल में नहीं जाएंगे, उतना मेरे को जितना समझ में आ रहा है मैं उतना ही बोल पा रहा हूँ। तो जब आपका सेल हो जाएगा, जब आपका जो बायर मिल जाएगा उस प्लेटफॉर्म पे, आप जब पेमेंट कलेक्ट करोगे और कंपनी को दे दोगे, तो आपका प्रॉफिट आपको आ जाएगा और प्रोडक्ट बायर को चला जाएगा। इसमें एडवांटेज ये है कि आप सिर्फ 25% इन्वेस्टमेंट करके पूरा 100% पे आप रिटर्न पा सकते हो, विच मीन्स वेरी वेरी हाई रिटर्न। मान लो अगर आपने 85 में 25% डाला, 22,000 सपोजिंग, और उस 22,000 में आपने 2,000 भी कमा लिए, तो 10% का रिटर्न हो गया। और ये बहुत फास्ट रोटेशन होता है। तो ये उन लोगों के लिए जो या तो किसी जानकार को खोज लो जो इसमें माहिर हो, या खुद सीख लो, खुद करो, ये एक अपॉर्चुनिटी। ये होगा सेकंड। थर्ड होगा जो सिर्फ राहुल भदौरिया बता सकते हैं, ये होगा क्या कहते हैं उसको, आ, राजेश जी मैं नाम भूल रहा हूँ। सर सप्लाई चेन। सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन जी। मैनेजमेंट में कुछ डिटेल होगा, उसमें हम कैसे इन्वॉल्व होंगे अभी वो बताया नहीं गया है। और फोर्थ होगा आरडब्ल्यूए। आरडब्ल्यूए का मुझे एक्सपोजर है मार्केट में। कई ऐसे टोकन हैं जो आरडब्ल्यूए इंटरनेशनल टोकन्स हैं, जो अच्छा प्राइस कमांड करते हैं, क्योंकि आरडब्ल्यू का मतलब है रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन। कोई भी कमोडिटी को, जैसे रियल एस्टेट, अगर आपको रियल एस्टेट खरीदना बेचना है तो कम से कम 100 एकड़ या 100 गज लेना पड़ेगा, तो उसका वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। लेकिन इसको बोलते हैं फ्रैक्शनलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप एक यूनिट, दो यूनिट, जिस हो सकता है $10, $100, मिनिमम इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट टोकनाइज किया जा सकता है, जैसे रियल एस्टेट हो गया, कोई भी कमोडिटी हो गई, कुछ भी, कपड़े हो गए, टोपियां हो गई, मुंदरी हो गई, कोई भी कमोडिटी को आप टोकनाइज करके बेच सकते हो। और जो लार्जर वाले हैं, जैसे तेल हो गया, ऑयल, कॉपर, रियल एस्टेट, सोना, चांदी, हर चीज को आप टोकनाइज, कोई भी कंपनी उसको टोकनाइज करके अगर बेचना चाहे फ्रैक्शनली, तो उसको ब्लॉकचेन की जरूरत पड़ती है। और क्योंकि आप देख रहे हो कि अनंता की गैस फीस इतनी कम है, जब भी हमने ट्रांजैक्शन किया है, तो क्योंकि हमारा बिजनेस मॉडल BaaS पे चलता है, मतलब बिजनेस एज ए सर्विस, तो कई लोग हमारी ब्लॉकचेन को यूज करेंगे। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये 4 प्रोडक्ट्स जो हैं, ये इंडिपेंडेंट है उस ब्लॉकचेन एक्टिविटी की, जैसे गवर्नमेंट वगैरह वगैरह के, जो कंपनी खुद बिजनेस लेके आएगी लिक्विडिटी पूल को इंक्रीज करने के लिए। ये 4 वो हैं जहाँ पे किसी ना किसी तरह कम्युनिटी भी इन्वॉल्व होगी, और उस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए ना कम्युनिटी का फायदा होगा, और दूसरा लिक्विडिटी पूल स्ट्रांग होते जाएगा। अभी एक ही लाइबिलिटी है मिस्टर मिंट की, जो पुराने इन्वेस्टर हैं, मतलब अक्टूबर 25 तक का पेमेंट मेरा ख्याल हो चुका है, उसके बाद का जो लाइबिलिटी है, उस लाइबिलिटी को क्लियर करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम जो स्टेटमेंट में बिजनेस होगा, ये सारे जो बिजनेस वेन्यूज हैं, ये काम में आएंगे। अब लास्ट मैं और 2-3 मिनट में निपटा देता हूँ, AI टूल। इसमें तो सर हम ये तो चाहेंगे कि और भी कुछ लीडर्स हैं, तो सबका अपन थोड़ा थोड़ा समय लेंगे। जैसे आप बोले 2-3 मिनट्स और है, तो प्लीज उसका अपन समराइज तो लंबा शायद मेरे ख्याल से प्रमोद सर या राहुल सर के माध्यम से करेंगे। लेकिन हम लोग अपना अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि किस तरीके की चीजें हैं, जैसे जो आपने अभी बताया। सो आगे रामेश्वर सर, योगेश सर, राजेश जी, वंश जी, काफी लोग और भी हैं, तो अब करता आप कंटिन्यू हूँ करिए। AI टूल के जी बारे में किसी और को बोलने। जी। जी 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 सर, प्लीज कंटिन्यू सर। तो AI टूल जो है, AI टूल एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे एक प्री सेट, मतलब कई
फैक्टर होते हैं, जैसे अगर कोई इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन लेना हो तो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, सेंटिमेंट एनालिसिस, न्यूज ड्रिवन सोशल मीडिया एनालिसिस, इनको सारे को कंबाइन करके एक टूल, एक बाय या सेल डिसीजन ले लेता है। और इसमें हमको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि हम एज ए ट्रेडर, एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर, एज ए क्लाइंट मैनेजर, मतलब ये अलग अलग इन्वेस्टमेंट करके या लोगों से इन्वेस्टमेंट लेके हम कंपनी के साथ पार्टिसिपेट कर सकें, जिसमें लगभग जो मुझे समझ में आया 4% महीने का कंफर्म रिटर्न होगा। और इसका जो ट्रेड ट्रेड होगा वो यूएसडीटी में होगा। एज ए बिजनेस एसोसिएट हमको सिर्फ कुछ अनंता फ्रीज करना पड़ेगा, स्टेक नहीं, फ्रीज करना पड़ेगा कंपनी के पास, और कुछ यूएसडीटी खुद का या किसी और का इन्वेस्टमेंट करवा के कंफर्म रिटर्न ऑफ 4% हमको मिलेगा। और कंपनी को इससे ज्यादा मिलेगा, और वो जो भी ज्यादा मिले कंपनी को वो जाएगा लिक्विडिटी पूल में, ताकि जो लाइबिलिटी मिस्टर मिंट के टोकन्स का जो ऑलरेडी पेंडिंग है उसमें यूज किया जाए। थैंक यू। थैंक यू अजय सर, जिस तरीके से आपने चीजों को बताया। और बिल्कुल सही है कि ये जितने भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, नए यूज केसेस आने वाले हैं, उसके माध्यम से कहीं ना कहीं अनंता को एक नई ऊंचाइयां मिलने वाली है। और आगे जो भी चीजें होने वाली, जिस तरीके से आपने 3 या 4 प्रोडक्टों की बात की, ये वन बाय वन, मंथ टू मंथ आते रहेंगे। और इनके बारे में जो जानकारी रहेगी, हो सकता है कभी प्रमोद सर, कभी वीरेश जी या कभी राहुल जी के माध्यम से मिले। लेकिन आज ये मीटिंग रखने का पर्पस ये था कि जो जानकारी हमें मिली है, एटलीस्ट वो जानकारी हम लोगों तक डिलीवर करें कि कंपनी के पास सिर्फ स्टेटमेंट अकेला एक प्रोजेक्ट नहीं है, मल्टीपल प्रोजेक्ट पे कंपनी काम कर रही है, जिसके माध्यम से यहाँ अलग अलग जब यूज केस आते हैं तो यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हमें देखने को मिलेगा। और एक होप मिलती है कि कंपनी किस लेवल तक और किस विजन के हिसाब से आगे की प्लानिंग लेके बैठी है। क्योंकि जनरली ये बोला जाता है, हमें 2027 तक या 2030 तक अगर हम वेट करते हैं तो यहाँ पे अपनी एसेट को एक बेहतर रूप में हम देख पाएंगे। सो इसी सेगमेंट में मैं हमारे मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को बुलाना चाहूंगा कि वो और इसको थोड़ा सा और ब्रीफ करने की कोशिश करें कि किस तरीके से चीजें अलाइन होने वाली है, और किस तरीके से हम कंपनी के साथ अगर खुद को अलाइन करते हैं और 2027 विजन की जब हम बात करते हैं, तो किस पोजीशन पे हम अपने आप को देख पाते हैं, किस पोजीशन पे हम अपने आप को पा सकते हैं। सो मैं आप सभी के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा हमारे ग्रेट लीडर, ग्रेट मेंटर मिस्टर राजेश प्रताप सिंह सर को, कि वो आए और प्लीज इसको कंटिन्यू करें। ओवर टू यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, मेरी आवाज आ गुड रही है मॉर्निंग, सर? गुड मॉर्निंग सर। बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। और आज काफी सारे लोग हैं, जैसे 968 लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इन चीजों को सुनने का, अपडेट्स को जानने का। तो प्लीज आप कंटिन्यू कर सकते हैं। यस सर, एक मिनट दीजिएगा। वेरी गुड मॉर्निंग आप सब लोगों को। अभी जैसे कि हम सब लोग जानते हैं, समझते हैं, और चीज़ों को पिछले 3 साल से हम लोग पूरा मिस्टर मिंट पूरे साथ एसोसिएट है। और जो 2025 का साल रहा, सब लोग उससे बहुत ज़्यादा हैप्पी नहीं है, नो डाउट। बहुत सारी चीज़ें अप्स एंड डाउन हुई हैं वहाँ पे। बट जो ओवरऑल कंपनी का एक विजन है, पूरा प्रोजेक्ट का एक विजन है, एक मकसद है, वो अपने मकसद पे एकदम क्लियर रोड मैप पे चल रहे हैं। उसमें कहीं पर भी किसी के लिए भी ऐसा नहीं है कि किसी को भी लॉस होने वाला होगा या नुकसान होने वाला है। सिर्फ सारी चीज टाइम बेस्ड है। मतलब थोड़ा सा टाइम ऐसा है कि उसको हमें मैनेज करके आगे जाना है। अभी तक हम लोगों का जो सिचुएशन थी आप सब लोग जानते हैं, पूरा मैनेजमेंट का सिचुएशन क्या थी आप सब लोग जानते हैं, जुलाई से के बाद क्या हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन एक्चुअली कंपनी का रोड मैप क्या है और यहाँ से किस तरह से आगे लेके जाने वाली है, और हम सब लोग जितने लोग हैं स्टेपमेंट में काम कर रहे हैं। हमारा डायरेक्ट संबंध स्टेटमेंट से है। और स्टेटमेंट के साथ में हम लोग किस तरह से पूरा जो, जैसे अभी मिनोचा सर बोल रहे थे लाइबिलिटी का, तो एक्चुअल लाइबिलिटी यहाँ पर देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है कंपनी के पास कि लाइबिलिटी है। बट उसको समझने की जरूरत है कि लाइबिलिटी है या आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। दोनों को एक डिफरेंस करेंगे ना तो आपको क्लियर समझ में आएगा कि आप लोग इसमें क्या बड़ा अवसर निकाल करके अपने आप को बड़ा एक विल्डियर बना सकते हैं। अब सिचुएशन जो है आप सब लोग जानते हैं, बट हमारे साथ एक जो चीजें हैं मेन है वो स्टेटमेंट का। स्टेटमेंट में ही सब लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है और इसी का चीज लोग देखना चाहते हैं। और बेसिकली देखा जाए तो एवरी पर्सन, आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, उस सब का एक ही मकसद है कि जो कंपनी का प्रॉब्लम है विड्रॉवल का, विड्रॉवल क्यों नहीं आ रहा है।
और हमारा रेट कब बढ़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई, शायद तीसरा कोई मुद्दा लोगों का नहीं होगा। राजेश, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, क्लियर हेलो। है। क्लियर है सर। विड्रावल आना और रेट का ऊपर जाना, ये दो ही चीजें हैं लोगों के मैक्सिमम। ये चलेगा और ये चलेगा तो लोगों को कोई इशू नहीं होता कि कंपनी क्या प्रोजेक्ट लेके आ रही है, क्या कर रही है। बट इन दोनों के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इन दोनों के पीछे कारण क्या है, वो समझना जरूरी है कि रेट हमारा बढ़ेगा क्यों, विड्रावल कभी इशू क्यों नहीं होगा, या आगे किस तरह से कंपनी जो प्रोजेक्ट बना रही है वो इन दोनों चीज कैसे सपोर्ट करेगी, और किस तरह से जो पूरा अपना स्टेटमेंट कम्युनिटी है वो कम्युनिटी इनका बेनिफिट ले पाएगी, और जो उनका मकसद था, एक अपना एक बड़ी प्लानिंग था, एक एक फाइनेंशियली फ्रीडम का, उस सब चीजों को लेकर भी कंप्लीट कर पाएगी। तो यहाँ पे सिंपल सा एक वो समझिए कि यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो हम लोग स्टेटमेंट में हैं, और दूसरा कंपनी की यूज केस। स्टेटमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं, और यूज केस जो होगा वो हमारे जो अनंत कॉइन हम लोग यूज करते हैं, अनंत कॉइन का प्राइस ही हम लोगों को इम्पैक्ट करता है। इसका प्राइस बढ़ेगा तो सब लोग हैप्पी, इसका प्राइस होगा डाउन होगा तो सब लोग दुखी हो जाते हैं। ये एकदम फैक्ट है। और ये बहुत, किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी प्रोडक्ट का आप लोग यदि बाय करते हैं और उसका प्राइस नीचे जाएगा तो डेफिनेटली हमारा माइंड से डिस्टर्ब होता है कि हमने खरीदा और नीचे आ गया। किसी भी चीज का, आप गोल्ड खरीदो उसका रेट नीचे हो तो आप तकलीफ में आ जाएंगे, आप कोई शेयर खरीदो और उसका रेट नीचे होगा तो दुख होगा। कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हमारा जो हमने बाय किया उसका प्राइस इंक्रीज होगा और हमें उसका प्रॉफिट बनेगा। लेकिन ये मार्केट है, ये ऊपर नीचे होगा, हमेशा ये चीज ध्यान रखिए। अब ये रेट ऊपर जाएगा कैसे, उसके लिए क्या तैयारियां की गई हैं, किस तरह से ऊपर जाएगा, उसको लेकर के कंपनी यूज केस तैयार करती है। यूज केस का मतलब है कि अनंत कॉइन के आज के दो यूज केस है। आज एक्चुअली देखते आज एक है, आज हमारे पास यूज केस क्या है, सिर्फ स्टेटमेंट है। आज अनंत कॉइन का कहीं पे यूज हो रहा है तो कहाँ पे हो रहा है, सिर्फ स्टेटमेंट में हो रहा है। स्टेटमेंट के सब्सक्रिप्शन के लिए अनंत कॉइन की हो रहा है, और सब्सक्रिप्शन हो नहीं रहे हैं। बेसिक समझिएगा, इसका आज यूज केस स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट में सब्सक्रिप्शन नहीं हो रहे या कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इसका प्राइस का इंक्रीज नहीं हो रहा है। और डिमांड सप्लाई फिर जो आ जाता है वही दोनों चीज आ जाएगी, डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है तो उसका प्राइस इंपैक्ट आता है। अब यहाँ पे हमें डिमांड बढ़ाना है। अब डिमांड बढ़ाने के दो तरीके हैं, या तो हमारा स्टेटमेंट के सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए, या तो इसके नए यूज केस आ जाए। नए यूज मतलब जो भी हमारे पास डिमांड, मतलब इसकी सॉरी सप्लाई आएगी, सप्लाई जितनी आए वो सीधा पूरा यूज केस यूज करे, और जितनी सप्लाई आई है तो पूरा स्टेटमेंट कंज्यूम करे। अब स्टेटमेंट में लोग पिछले साल भर से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट कम है, लोग भरोसा कम है कि हमारा प्राइस हमने 50 सेंट 60 सेंट देखा था, 45-50 सेंट से नीचे कभी देखा नहीं, और वो आज 12 सेंट पे काम कर रहा है, 2 सेंट भी गया, ऊपर आया नीचे गया, चल रहा है। तो थोड़ा सा लोग यहाँ पे शेकी हो जाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं कि यहाँ से आगे क्या होने वाला है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, नया सब्सक्रिप्शन बंद कर देते हैं। सॉरी, नया सब्सक्रिप्शन बंद करने की वजह से क्या होता है कि डिमांड हमारी कम हो जाती है, डिमांड कम हो जाती है, सप्लाई सेम बनी रहती है, सप्लाई सेम रहती है तो अपना फिर प्राइस पूरा नीचे आना शुरू होता है। ये एक साइकिल है, ये साइकिल से हमें बाहर निकलना है। इससे बाहर निकलने के लिए पूरी कम्युनिटी भी चाहिए और कंपनी के यूज केस भी चाहिए। ये दोनों इक्वली हैं। आगे चल के आज के डेट में हमारा स्टेटमेंट जो पूरा सिस्टम है, ये खुद एक बड़ा यूज केस है। मतलब यहाँ पे आप सब लोग करते हैं, और ये इसको भी धीरे डेवलप किया जाता है, तो धीरे धीरे यहाँ की जो मतलब एक बर्डन है पूरा स्टेटमेंट को, धीरे कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। इन सब चीजों के लिए लगेगा टाइम, इसलिए कंपनी ने 2026 का पूरा एक विजन दिया है। हमने आज तक जितनी भी मेरी मीटिंग सुनी होगी आपने, हमेशा हमने 2027 का विजन दिया था। हमेशा मैंने बोला कि कंपनी का 2027 का विजन है, और यहाँ तक पूरा सिस्टम के साथ अलाइन रही है, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन हम लोग ईयर बाय ईयर चलते हैं। 2026 में, या अभी हमारा एक महीने बचा है यहाँ पे, इसके लिए पूरा सिस्टम ने कैसी तैयारी कर दी है कि हम लोग धीरे धीरे जो चीज अभी मनोज जी सर जो बोल रहे थे लाइबिलिटी, एक्चुअल लाइबिलिटी नहीं है, वो लोगों के पास अपॉर्चुनिटी, यदि आपके पास क्वाइन है, अनंत क्वाइन है या अनंत क्वाइन आ रहा है, तो ये आपका असेट है। तो कभी भी आप लोग लाइबिलिटी मत समझिए, ये आपका असेट है, डिजिटल असेट है, डेफिनेटली इसका प्राइस जब बढ़ेगा तो आपकी बड़ी वैल्यू मिलेगी इसकी। हम कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई लिटिगेशन में फंस गई, किसी वजह से आ गया, उसका प्राइस तब नहीं कि प्रॉपर्टी हमारी डाउन हुई, वो आगे वापस आएगी। सेम आपका ये कॉइन जो आ रहे हो असेट्स हैं, धीरे धीरे आपके पास आते जाएंगे, उसको कलेक्ट कीजिए या तो आप सेल कीजिए, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिचुएशन है कि प्रोजेक्ट के लेकर के एक स्टेटमेंट हो गया,
यूज केस में इसके लिए लोगों को ये डाउट था कि अब कंपनी के यूज केस कुछ आ नहीं रहे हैं, प्रोजेक्ट क्या आएंगे, कैसे आएंगे, और स्टेटमेंट की जो कम्युनिटी है ये कैसे यहाँ शिफ्ट करेगी और कैसे वो फ्री हो पाएंगे। जो हमारा 1.0 2.0 पूरा क्वाइन सब्सक्रिप्शन हुआ था, जो उनको देनदारी है, उसके लिए प्रोजेक्ट जो बने हैं या कंपनी जो टाई अप कर रही है, कहाँ से टाई अप कर रही है। पहले भी आपने 20 जुलाई देखा था एक हमारा प्रोजेक्ट जो इनका टाई अप होने वाला था एआई एजेंट को लेकर के। ये एआई एजेंट एक दुनिया का सबसे बड़ा और यूनिक प्रोजेक्ट अपने साथ में जुड़ रहा है। इसका मकसद ये है कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और ट्रेडिंग का एक ऐसा सिस्टम बन रहा है जो अपने साथ पूरे अपने अनंत कॉइन के साथ भी एसोसिएट होगा। मतलब इसको यदि आपको यूज करना है तो आपको अनंत कॉइन भी वहां पे देने पड़ेंगे। मतलब अनंत कॉइन की क्या हो गया, एक यूज केस हो गया। अब यहाँ पर क्या है कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि हमें कुछ ना करना पड़े और हमें अपने इन्वेस्टमेंट का या अपने सब्सक्रिप्शन का रिटर्न आता रहे। ये एक कॉमन सी एक साइकोलॉजी लोगों की, कि हमें कुछ भी ना करना पड़े, हमारे उसको कुछ ना कुछ प्रॉफिट अपने को मिलता रहे। एआई एजेंट, आर्टिफिशियल एजेंट आप समझ सकते हैं पर्टिकुलर किसी चीज के लिए बना जाता है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख रहे हैं, सुन रहे होंगे एआई एआई, तो एआई पूरा एक जनरल है, सबके लिए काम यूज होता है। और एजेंट जहाँ पे आ जाता है वो पर्टिकुलर सर्विस के लिए जो बनाया जाता है वो एजेंट बोला जाता है उसको। तो यहाँ पे जो एजेंट बन रहा है वो अपना ट्रेडिंग के लिए है, और इसका अभी जो पूरा काम है वो क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए होगा। धीरे धीरे इसका दायरा बढ़ाया जाएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग मतलब अपने जितने भी, चाहे बिनांस हो या जो भी बड़े एक्सचेंजेस हैं या जो भी कोई प्लेटफॉर्म में मिलेगा ट्रेडिंग के लिए, वहां पे पर्टिकुलर क्रिप्टो के लिए ट्रेड करेगा। इसके बाद इसका दायरा हो तो फॉरेक्स में आ जाए, उसके बाद इसका अपना शेयर मार्केट के लिए भी अप्लाई हो जाए आगे चल के। बट अभी किस में करेगा, क्रिप्टो में करेगा। अब ये क्या होगा यहाँ पर कि ये जो पूरा एजेंट बनेगा, इसके लिए हम पब्लिक कैसे बेनिफिट ले सकते हैं, चाहे स्टेटमेंट की कम्युनिटी हो चाहे कोई बाहर की कम्युनिटी हो, दोनों इसमें आ सकते हैं। क्योंकि ये कोई रिफरल प्रोजेक्ट में नहीं बनाया जा रहा है, इसके लिए बेसिक चीजें बेनिफिट दी गई हैं, लेकिन वो ऐसा जैसे स्टेटमेंट का एक रिफरल प्रोग्राम, ऐसा कोई प्रोग्राम उसमें उतना बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ पर भी सिस्टमेटिकली कोई काम करता है तो बड़ा बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि इसको यूज करने के लिए आपको अनंत कॉइन यहाँ पे फ्रीज करना पड़ेगा। और इसका आप बेनिफिट लिए आपका जो भी उसमें सिस्टम आता है उसके माध्यम से अपने सब्सक्रिप्शन अपना वहां पे इन्वेस्टमेंट करके उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। अप टू 5% तक इसका रिटर्न रहेगा। और यहाँ पर जितनी भी चीजें होंगी एकदम क्लियरली रहेंगी। यहाँ पे हर चीज आपको फिक्स रहेगी कि यहाँ पे ये जो है तो ये है, उसमें कोई भी आगे पीछे चीजें होने वाली नहीं है। और एआई का भी अपना दो तरह के प्रोजेक्ट आएंगे, जिसमें एक सेंट्रलाइज्ड होगा और दूसरा डिसेंट्रलाइज्ड होगा। सेंट्रलाइज का मतलब क्या है कि आपको सिर्फ उसमें अपना सब्सक्रिप्शन या इन्वेस्टमेंट जो भी आप करना चाहे, जो प्रोजेक्ट को सर्विस लेना चाहे लेंगे, और उसका मैनेजमेंट सिस्टम करेगा, जिसमें आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आपकी सारे कंडीशंस फिक्स हो जाएंगे और उसके हिसाब से चलेगा वो। डिसेंट्रलाइज जो सेकंड पार्ट में आएगा, उसमें क्या होगा कि उसमें आपको खुद सर्विस लेना है, मतलब करना है, खुद करना है ट्रेड। आप इसका जो भी फीस होगी उसका फीस पे करेंगे और आप सर्विस खुद लेंगे। आपको मतलब यहाँ पे हो सकता है आप अपने हिसाब से, जितना आपका स्किल है, जितना आपका नॉलेज है, उसके हिसाब से आप रिटर्न ले सकते हैं। और यहाँ पे एक फिक्स होगा जो सिस्टम के हिसाब से मिलेगा, लेकिन उसमें आपको कुछ नहीं करना है। डिसेंट्रलाइज में आपको ही खुद करना है सब कुछ। तो दोनों चीजों को समझिए कि आगे चल के आज के दिन तुरंत आप सोचें कि बस ये अभी शुरू हुआ और सारा का सारा कंज्यूम कर देगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसका अभी जो कंपनी अपना प्लान किया गया 25 नवंबर को ही इसका हो सकता है, दिन आगे पीछे हो सकता है, समझिएगा ध्यान को। ये टारगेट लिया गया कि 25 नवंबर तक इसका अर्ली एक्सेस दिया जाए। अर्ली एक्सेस का मतलब है कि जिस तरह हम लोगों ने पिछले साल या स्टेटमेंट के टाइम पे अर्ली एक्सेस मिला था करीब 90 दिनों का, उसके पहले मिंट फोर्स मिला था, आईसीओपी, सब में एक अर्ली एक्सेस मिलता है शुरुआत वाला। इसका एक अर्ली एक्सेस मिलेगा हमें 2 महीने का। मतलब जनवरी में जब ये लॉन्च होगा उस तक हमारे पास अर्ली एक्सेस रहेगा, और अर्ली एक्सेस में जो भी इसकी फीस होगी इस पीरियड पे 50% होगी। वो कितना होगा प्रमुख सर आपको बताएंगे आगे चल के। मतलब यदि सपोज वहां पे $10,000 कोई फीस एग्जांपल ले रहा हूँ, या $1,000 की फीस है, तो आपको यहाँ पे $500 देनी पड़ेगी अर्ली एक्सेस के लिए, जो आपको 90 डेज के लिए अपना ये 2 महीने के लिए लॉक रहेगा, उसके बाद ये ओपन होगा। लेकिन ये सर्विस जो शुरू होगी जिस दिन से अपना लाइव होगा वहां से काउंट होगा। मतलब आपने सपोज 2 महीने मतलब 60 दिन तक ये लॉक करके रखा, उसके बाद 12 महीने पूरा सर्विस आप लेंगे जिस दिन से चालू होगा। तो उसमें आपका ऐसा नहीं कि 60 दिन अभी से काउंट हो जाएगा, 12 महीने जिस दिन से आपने किया वो आपका टेक पीरियड मिलेगा, जिसका बेनिफिट होगा 50%, और उसके बाद जब भी आप चालू करेंगे वहां से 12 महीने पूरा बेनिफिट आप लेंगे। 25 नवंबर को ये चालू हो जाएगा।
साथ में ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो धीरे धीरे पूरा शिफ्ट करेगा अपनी कम्युनिटी को। साथ में हमारा जो एक स्टेप मिंट हम लोग काम कर रहे हैं, ये हमारे हमारे लिए मेन चीज यही है, अभी भी है और आगे भी रहने वाला है इसकी कम्युनिटी के लिए। अब यहाँ पे जो इशू है विड्रॉवल को लेकर के, इसमें सिस्टम क्या इशू हो रहा था, जो लोग काम कर रहे हैं, सपोज कोई व्यक्ति एक आईडी लगाता है, यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि अपने पास जो स्टेटमेंट वॉलेट है और बिजनेस वॉलेट है, स्टेटमेंट वॉलेट का विड्रॉवल अभी नहीं आया, लेकिन बिजनेस वॉलेट जो काम करते हैं उनका विड्रॉवल आता है। ये एकदम क्लियर, जो लोग मार्केट में मैसेज फैला रहे हैं कि विड्रॉवल आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस जब हो जाता है तो कंपनी पास कॉइन जाता है कॉन्ट्रैक्ट में, वो विड्रॉवल उसका देती है, सिर्फ बिजनेस वॉलेट का जो वर्किंग होता है। ये अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है, या 3.0, या बोल सकते हैं कि जो 25 अक्टूबर के बाद की आईडीज लगी हैं उनका हो सकता है कुछ आ रहा हो, कंफर्म वो नहीं है क्योंकि मेरे नहीं आए हुए हैं। तो यहाँ पर ये जो चीजें बनाई जा रही हैं, इसमें एक मेजर इशू था जिसमें काफी मंथन हुआ कि इसको किस तरह सोल्यूशन दिया जाए, क्योंकि आज भी पूरी स्टेटमेंट कम्युनिटी काम करना चाहती है, वो बिल्कुल अपना करियर बनाना चाहती है, और स्टेटमेंट कम्युनिटी पूरा ये चाहती है कि हम इसमें हमेशा काम करें। तो पहली चीज तो जो मैनेजमेंट है, हमने एश्योरेंस दिया कि स्टेटमेंट कभी बंद नहीं होगा। पहली चीज, स्टेटमेंट कभी भी बंद नहीं होगा, ये क्लियरली एश्योरेंस हम लोगों को दिया गया है। और शायद इसमें काफी लोग हैं, आप लोग बोल भी सकते हैं कि ये सेम एश्योरेंस हमें दिया गया है कि नहीं। राजेश जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है लाउड एंड क्लियर। और सही बात है कि यहाँ पे एश्योरेंस दिया गया है कि ये प्रोजेक्ट कभी भी बंद नहीं होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। हो सकता है समय के हिसाब से कुछ चेंजेस आए या फेज चेंजेस होते रहे, जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3 है। बाकी ये हमेशा चलने वाला प्रोजेक्ट है। ये सर जो चेंजेस होते हैं एक्चुअली उसको अपडेट बोला जाता है। यस। ये अपडेट्स हैं, बिना अपडेट्स दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्लान हो, कभी नहीं चलता है यदि अपडेट नहीं हो रहा है। अपडेट नहीं होगा तो आप हम सब लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करते हैं, दुनिया भर के एग्जांपल देते हैं कि नोकिया ने अपडेट नहीं किया, गायब हो गया, कोडक ने नहीं किया, गायब हो गया, HMT घड़ी इतनी बड़ी आती थी भारत की, गायब हो गई क्योंकि उसने अपडेट नहीं किया। तो जो अपडेट नहीं करेगा वो कभी मार्केट में नहीं चलेगा, ये एकदम माइंडसेट बना के रखिए। और जो भी अपडेट्स होता है वो हमेशा पब्लिक के फायदे के लिए होता है, पर इंस्टेंटली ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए नुकसान कर रहा है। और कभी भी हम जब किसी विजन के साथ काम करते हैं, एक मिशन के साथ काम करते हैं, तो हमें अपने विजन को सिस्टम के विजन के साथ अलाइन करना चाहिए। जो भी अपडेट्स होता है या होता है उसको हमें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, ये हमारा एक सोचना है। स्पेशली मैं जब टारगेट करता हूँ तो उसी तरह से करता हूँ। अब यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आ रही थी कि हमें विड्रॉवल नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे सिस्टम ने एक अच्छा काम कर दिया कि हम लोग जो भी काम करना चाह रहे हैं, नहीं भी करना चाह रहे हैं, उनका भी कोई इशू नहीं है। जो नहीं भी करना चाहते हैं, अपना सब्सक्रिप्शन किए हुए हैं, शांति रखें, सबका विड्रॉवल शुरू हो जाएगा। कैसे शुरू होगा? क्योंकि अभी हमारे पास एक हम विड्रॉ करते हैं, विड्रॉवल करने के बाद हमारे पास सेफ फाइल में या अपने पास ये ट्रस्ट वॉलेट में अपने पास ये विड्रॉवल आता है। फिर यहाँ से हम दो काम करते हैं, या तो हम नया सब्सक्राइब करते हैं या इसको ले जाके एक्सचेंज में हम लोग बेचते हैं। ये दो ही काम करते हैं। एक विड्रॉवल आप किए हैं, या तो एक तीसरा हो सकता है आप होल्ड करें, उसको कुछ भी ना करें। तीन चीज होगी, मतलब आपने यदि यहाँ से विड्रॉवल लिया है तो आपका तीन ही मकसद हो सकता है, चौथा कोई मकसद नहीं होता। या तो आप लेकर के इकट्ठा करेंगे, या तो आप इसको नई आईडी पे लगाएंगे, सब्सक्रिप्शन करवाएंगे, कैश कर लेंगे, या तो एक्सचेंज में जाके भी कैश करेंगे। एक्सचेंज में जाएगा तो भी कैश ही होगा, आपके पास पैसा आएगा, और आप आईडी सब्सक्राइब करवाएंगे तो भी आपके पास पैसा आएगा। अब समस्या क्या हो रही है कि जो वर्किंग कर रहा है उसके पास भी कॉइन नहीं आ रहा है। पॉइंट को समझिएगा, जो वर्किंग कर रहा है, काम कर रहा है, उसके पास भी कॉइन नहीं आ रहा, क्योंकि सपोज किसी ने $500 की आईडी लगाई, उसको थोड़ा सा कॉइन आ गया, उससे काम होता नहीं है। तो वो सब लोग फंसे हुए थे कि हम वर्किंग कैसे करें। और वर्किंग के साथ में हमें ऐसा भी नहीं करना है कि हमारा ऐसा कुछ काम हो जैसे रेट हमारा डाउन, जैसे नीचे जा रहा हो जाता चला जाए। आपने कल ही परसों मीटिंग से लोग निकले, कल ही थोड़ा इंपैक्ट देखा, 20% ऊपर आया है। धीरे धीरे वो बढ़ेगा, क्योंकि क्लियरिटी है लोगों को, स्टेटमेंट एक परमानेंट प्रोजेक्ट है जो कभी बंद नहीं होगा। और इसके साथ सोल्यूशन भी आ गया है कि अगले हो सकता है 6 महीने के अंदर हम प्रॉपर सोल्यूशन में चले जाएं, और जो भी टेंशन आज का वो हमारा पूरा दूर हो जाए। तो यहाँ पर क्लियरली आपको समझना है कि विड्रॉवल के लिए सिस्टम ने क्या किया कि इंटरनल ट्रांसफर का ऑप्शन दे दिया आपको। इंटरनल ट्रांसफर का मतलब ये है कि सपोज आपके स्टेटमेंट वॉलेट में आपके पास, या बिजनेस वॉलेट, दोनों में, बिजनेस वॉलेट में या स्टेटमेंट वॉलेट में आपके कॉइन पड़े हैं सपोज 10,000। अब इस कॉइन को आप विड्रॉवल मारते हैं तो पेंडिंग दिखाता है, सबका पेंडिंग होगा। या बिजनेस वॉलेट का होगा तो आ गया होगा, लेकिन कितना बन रहा है, जब काम ही नहीं हो रहा तो बिजनेस वॉलेट में क्या बनेगा? तो यहाँ पे जो कॉइन जितने इकट्ठे हो गए आपके, वो कॉइन आपको निकाल ही नहीं पा रहे हैं आप।
अब हो सकता है रियल जरूरत हो, किसी को जेन्युइनली जरूरत होगी लोगों को, काफी समय हो गया लोगों को, लोगों ने किसी पर्पज के लिए पैसे यहाँ पे सब्सक्राइब किया होता, तो वो चीजें नहीं हो पा रही हैं। तो उसके लिए अभी आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इंटरनल वार्ड से डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को आईडी को यूज करने के लिए। अब हो सकता है आप काम नहीं करना चाह रहे हैं या काम आप नहीं कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने पूरी कम्युनिटी में 40 लोग वहां पे थे अपने जयपुर में मीटिंग में, और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरा वर्किंग कर रहे हैं। अब जो वर्किंग कर रहा है उसको कॉइन की जरूरत है, उसको कॉइन तो चाहिए। तो कॉइन क्या करता है, एक्सचेंज से खरीदता है, आज ऑप्शन है नहीं ज्यादा। तो एक्सचेंज से अभी डर था लोग, क्योंकि किसी को यदि आप आईडी लगवाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि कैश आपके पास आ जाए, वो पैसा आपको मिल जाए, लेकिन हो नहीं पा रहा था, क्योंकि एक्सचेंज में खरीदने जाते थे तो वहां एक्सचेंज में चला जाता था, आपके पास नहीं आता, इसलिए लोग ठंडे पड़े थे उसमें। लास्ट 2024 में क्या हुआ था, कोई एक्सचेंज में नहीं जाता था, किसी के आईडी आपके कॉइन पड़ा, तुरंत ट्रांसफर किया, आपने लिया, आपके पास पैसे आ गए। तो ये एक आपको मजबूत स्थिति प्रदान करता था, पावरफुल होता कि आपके फाइनेंस पैसा है, कोई टेंशन नहीं है आपको। अब सेम यहाँ पे होगा कि आपके अंदर वॉलेट में 10,000 कॉइन है। अभी जो हम विड्रॉवल करते हैं, 1500 का विड्रॉवल हम करते हैं डेली का बिजनेस वॉलेट से, जो किस बहुत कम लोगों के पास कॉइन होगा, और 1500 हम वीकली विड्रॉवल करते हैं अपने स्टेटमेंट वॉलेट से। तो यहाँ पे इन दोनों की इंटरनल ट्रांसफर यदि आप करते हैं, इंटरनल ट्रांसफर यदि करते हैं, तो इसकी लिमिट 3,000 कर दी गई है। मतलब 3,000 आप बिजनेस वॉलेट से और 3,000 वीकली आप अपने स्टेटमेंट वॉलेट से ट्रांसफर कर सकते हैं किसी को भी, जो भी आपके आईडी लगाना चाह रहा है। एंटायर कम्युनिटी फैल गई, डेली मैसेज आने लगे कि हमें कॉइन चाहिए, हमें कॉइन चाहिए। अब इसके लिए सिस्टम ने ऐसा नहीं कर दिया कि सारा का सारा आप पूरा इंटरनल वॉलेट की यूज कीजिए और बाहर से कोई कॉइन लगे ही नहीं, क्योंकि यदि बाहर से कॉइन नहीं यूज होगा तो एक्सचेंज से बाइंग नहीं होगी। तो एक्सचेंज से बाइंग करने करने एक सिस्टम बना दिया, मतलब आपको ऐसा बना दिया गया कि 50% आप इंटरनल वॉलेट से लीजिए और 50% आप बाहर से लीजिए। बाहर का मतलब ये है कि सिर्फ एक्सचेंज से नहीं, किसी के पास कॉइन पड़ा है, सपोज सनोडिया जी के पास कॉइन पड़ा है, उनको सेल करना है, तो डायरेक्टली किसी की आईडी लेके उसको भेज सकते हैं अपना, और आप दूसरा अपने इंटरनल वॉलेट से दोनों कर लेकर के अपनी आईडी यहाँ पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पे सनोडिया जी के पास नहीं है, किसी एक नाम ले, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सनोडिया जी का, अब उनका पकड़ मत लीजिएगा बस, मतलब किसी के पास भी कॉइन ले सकते हैं, इतना भी कॉइन सफिशियंट नहीं है, तो आप कहाँ जाएंगे, एक्सचेंज में जाएंगे। जब एक्सचेंज से बाय करें तो डेफिनेटली प्राइस धीरे धीरे अप होना शुरू होगा। मतलब अब एक पब्लिक जो काम करना चाहती है उसके पास एक टूल्स मिल गया, उसको कॉइन निकलने का ऑप्शन मिल गया, क्योंकि जो व्यक्ति सेल करना है, चाहे एक्सचेंज में सेल हो या बाहर सेल हो, उसके लिए उतना ही फायदे का है, और बाहर सेल करके आईडी लगाता है उसको डबल फायदा होता है। तो यहाँ पर क्लियरली आप समझिए कि यहाँ पे पूरा एक जो फ्रीडम चाहिए था लोगों को पूरा मिल चुका है। आप काम करना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते, जो भी कंडीशन में है, अगले उम्मीद है अगले 2 से 3 महीने में सबका सोल्यूशन निकल जाएगा, और ऑलमोस्ट धीरे 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 ये पूरा लाइनअप बनेगा। तब तक अपना एआई वाला लाइव हो जाएगा, अर्ली एक्सेस आ जाएगा, जनवरी में लाइव हो जाएगा। उसके बाद जो 3 प्रोजेक्ट में थोड़ा सा मैं ब्रीफ करूंगा उसका भी। तो यहाँ पर आप सब लोग समझ सकते हैं कि ये पूरी चीजों से आपका क्लियरली रेट का भी इशू खत्म हो जाएगा, रेट ऊपर जाएगा अपना, और अपना विड्रॉवल का जो है वो भी पूरा सॉल्व होगा, क्योंकि हमें अल्टीमेटली उसको यूज करने की जरूरत है, निकाल के सेल करके हम पैसे बना पाए। ये पूरा चीज दोनों शुरू हो जाएगी यहाँ से। इन चीज को लेकर जितने लीडर वहां पे थे सब एग्री थे, सब हैप्पी थे कि हम लोग वर्किंग करना ही है, क्योंकि जो भी गए थे वर्किंग कर ही रहा था, और जो बहुत सारे नहीं जा पाए थे क्योंकि बहुत लिमिटेड ही बनाया बुलाया गया था वहां पे, तो वो भी काम कर रहे हैं। आज की डेट में हमारी कम से कम 1,000 की कम्युनिटी है जो काम करना चाह रही है यहाँ पे, या हम लोग जितने लोग बैठे हैं सब लोग काम करना चाह रहे हैं, इसलिए यहाँ शायद बैठे होंगे, या नहीं करना चाहते, जिस सोल्यूशन निकले तो आगे करना शुरू करेंगे। क्योंकि सोल्यूशन यदि आप देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, तो वर्किंग कहीं कहीं आपके दिमाग में है। तो ये चीजें पूरा का पूरा सोल्यूशन आप देखेंगे कि पूरा इंपैक्ट मिलना शुरू हो जाएगा किसी भी हाल पे। अभी हमारे पास जो ऑप्शन है 23 तारीख तक जो ऑफर चल रहा है थाईलैंड वाला, वो सेम $3,000 पे ही है, सेम उस पे ले सकते हैं। इसके बाद ये शायद ऑफर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर तब वो शुरू हो चुका रहेगा, शायद ये उसके बाद नहीं बढ़ेगा। 23 तारीख से आप लोगों का ऑप्शन है कि आप जितना भी क्वालिफाई करा सकते हैं करा लीजिए, क्योंकि दुबई में अपना सॉरी थाईलैंड का जो इवेंट होगा उसमें बहुत बड़े अनाउंसमेंट होंगे। अपना एआई प्रोजेक्ट वाला जो है उसको लाइव किया जाएगा, वहां पे बिनांस की लिस्टिंग कब होगी उसका दिया जाएगा, और उसका जो अगला प्रोजेक्ट है, जो मेन एक बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है, उसका भी वहां पे रिवील होगा। तो सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो ये एक बेसिक था जो आप लोगों के लिए पूरा होगा। आप यहाँ पे आईडी के लिए 50-50 का पूरा सिस्टम दे दिया गया, 50+50, जिससे आपका रेट और विड्रॉल दोनों सोल्यूशन निकल रहा है, और सब लोग इसमें एग्री भी है, उसका अच्छा भी है। आप काम करते हैं नहीं करते हैं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, सबका सोल्यूशन निकल जाएगा वहां से।
अब हम प्रोजेक्ट में देखिए, जैसे आपने अपना पहला प्रोजेक्ट एआई एजेंट है, उसका डिटेल में अभी जानने की जरूरत नहीं है। 25 तारीख को ये रिवील होगा और इसका अर्ली एक्सेस आएगा। उसकी एक प्रमोशन मीटिंग लेंगे, पूरा समझाएंगे। इसके बाद एक जो प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है अपना, वो प्रोजेक्ट है अपना ई कॉमर्स ट्रेडिंग का। ई कॉमर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो भी प्रोजेक्ट बाय करते हैं, हम सपोज आपने कोई मोबाइल खरीदा फ्लिपकार्ट से, या आपने खरीदा अमेजोन से, या XYZ कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां से आप खरीदते हैं, कहीं दुकान से खरीदते हैं। अब आपका ई कॉमर्स ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि उसी प्रोडक्ट का आप ट्रेड कर सकते हैं। यदि आप ई कॉमर्स अपना खोलना चाहते हैं या आप उसका बिजनेस करना चाहते हैं, तो आपको वेयर हाउस की जरूरत होती है, जहां पे आपको वो पॉइंट खरीदना पड़ता है, वो अपना प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। सपोज आपको मोबाइल का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, मोबाइल खरीदना है, कुछ बेचना है आपको मोबाइल, तो पहले तो आपको बाय करना पड़ता है, बाय करके आपको रखना पड़ता है। सपोज आपने उसको बोल दिया कि ये मोबाइल, पर्टिकुलर मोबाइल 1 लाख रुपए का मिल रहा है और उसकी कीमत वाकई मार्केट में अच्छी खासी है और उसकी डिमांड आ गई, तो आपके पास मोबाइल रहेगा तभी तो आप सप्लाई कर पाएंगे। यदि नहीं रहा तो सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा सिस्टम यहाँ पे दिया गया है कि आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सपोज किसी मोबाइल की कीमत 1 लाख रुपया है और इसको आप ट्रेड करना चाहते हैं, मतलब आपके पास है लेकिन आप इसको बेचना चाहते हैं, बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप 25%, एग्जाम्पल ले रहे हो, प्लस माइनस हो सकता है ये, 25% मतलब 25,000 रुपए जमा करिए और इस मोबाइल को लॉक कर दीजिए। लॉक करके ये ऑक्शन में चला जाएगा और इसके बायर्स हो जाएंगे। अब इसकी दो चीजें होती हैं, एक होता है MRP, और जितने वो सेल होता है, सेलिंग प्राइस जो होती है। MRP हो सकता है 1,20,000 हो, 1,25,000 हो, लेकिन इसकी एक्चुअल जो कीमत होगी, जो रिटेल मिलती है रिटेलर को, वहां से वो कस्टमर के पास जाती है, हो सकता है 95,000 हो। अब 95,000 से लेकर के 1 लाख रुपए इसको बेचना है, मतलब इसका प्रॉफिट कितना है, 1 रुपए से लेकर के, मतलब 95 में इसकी प्राइस है 96,000 सेल करना, मतलब 1,000 रुपए से लेकर के 1 लाख रुपए के बीच में इसकी कीमत लगाई जाएगी। और बहुत सारे लोग इसको लॉक करेंगे और सेल करेंगे, कस्टमर आके उसको देखेंगे और उसको बाय, किसी का भी प्रोडक्ट बाय कर लेंगे। आपने लगाया कितना, 25,000, और सपोज आपका क्वाइंट ये प्रोडक्ट सेल हो गया 1,000 से लेकर के 5,000 के बीच में, कहीं पर भी एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला, और एग्जाम्पल में 4,000 का आपको बेनिफिट हुआ। वो प्रोडक्ट ना तो आपको अपने पास रखना था, ना आपको खरीद के मंगवाना था, ना कुछ उसमें ज्यादा पैसा लगाना, सिर्फ 25,000 रुपए दिया, वो किसी ने खरीदा और आज 4,000 का बेनिफिट आपके पास आ गया है। ये 4,000 प्लस 25,000 दोनों पैसा आपके पास ये आ जाएगा, कुछ फीस उसकी कट जाएगी बस, या प्लेटफॉर्म फीस पहले से आपको जमा करना पड़ेगा, जो अनंत कॉइन में जमा होगा, फ्रीज करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग पूरा आप कर सकते हैं। ये एक इतना बड़ा नया कॉन्सेप्ट है, अभी ये शायद कहीं पे भी चल नहीं रहा, मैंने तो अभी देखा नहीं इस तरह कॉन्सेप्ट ये, बट ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। और आप किसी भी प्रोडक्ट लीक कर सकते हैं, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स रहेंगे उसमें, और आप वो सीधा उसको खरीद सकते हैं, और खरीदने के लिए आपको थोड़ा सा पार्ट कर देना है और उसको सेल कर सकते हैं, जिसमें आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो ये दो बड़े प्रोजेक्ट हैं। ये प्रोजेक्ट अपना लाइव होगा, जो ऑलरेडी है, ये हमारा सेकंड क्वार्टर में लाइव होगा। और तीसरा प्रोजेक्ट सप्लाई चेन मैनेजमेंट का, ही पूरा ब्लॉकचेन बेस्ड अपना प्रोजेक्ट है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट, आप समझते हैं कि कोई प्रोडक्ट यहाँ बनता है और यहाँ से कस्टमर तक जाता है, तो इसके बीच की जितना प्रोसेस सप्लाई चेन मैनेजमेंट कहलाता है। और इसकी ट्रैकिंग है, आज भी 100% पूरा नहीं, सिर्फ अमेजन या कुछ कंपनियों ने उसको वेब 3 पे डाल दिया है, बाकी अभी भी उसका बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो अपना ब्लॉकचेन बनाया गया है, आप सब लोग जानते हैं, बास है अपना, ब्लॉकचेन एज ए सर्विस, ये पूरा इससे कंबाइन किया जा रहा है। आप सोचिए जब ये पूरा कंबाइंड यहाँ से होगा और अपना ब्लॉकचेन यूज होगा यहाँ पे, तो पूरा ब्लॉकचेन का अपना अनंत कॉइन से चलता है, अपना अनंता ब्लॉकचेन है, तो उससे कॉइन अनंत होता है, तो पूरा यहाँ पे एक बड़ा यूज केस तैयार हो जाएगा इसके लिए भी, जो ये शुरू से ही था। ये जब राहुल सर से हमारी पहली मीटिंग, तभी उन्होंने बोला था कि हमारा फोकस ही सप्लाई चेन मैनेजमेंट का है। और ये इतना बड़ा मार्केट है, आप एक भी प्रोडक्ट बनता है कस्टमर तक पहुंचने के लिए कितने सोर्सेस से गुजरता है, आप सब जानते हैं। कोई भी चीज, हम आज मोबाइल में बात कर रहे हैं, ये भी हमने ईयरफोन यूज किया, ये भी सब कुछ कहीं ना कहीं सप्लाई चेन मैनेजमेंट का एक हिस्सा है, पार्ट है पहुंचने के लिए। तो ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, इसको पूरा टारगेट किया जा रहा है, और शायद ये थर्ड क्वार्टर में ये पूरा आ जाएगा 2026 में। और इसके बाद अपना लास्ट का जो बड़ा, लास्ट नहीं मिलकर बोलना चाहिए, चौथा जो प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, RWA, रियल वर्ल्ड असेट्स। ये भी एक बहुत बड़ी चीज, इसके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल भी पता नहीं है, ज्यादा भी डिस्कस भी नहीं करना चाहूंगा। तो ये चीज चौथा प्रोजेक्ट है, इन सब सारे में कंपनी काम करेगी, प्लस अपने ब्लॉकचेन में नए नए प्रोजेक्ट का डिप्लॉयमेंट होगा, वो अलग चीज है, समझिएगा। कोई प्रोजेक्ट अपना बना रहा है, तो वो प्रोजेक्ट को अपने अनंता में डिप्लॉय करेगा,
यहाँ ब्लॉकचेन पे, इसका भी एक रेवेन्यू जनरेट होगा। मतलब 2026 कंपनी का पूरा टारगेट है कि इतना रेवेन्यू जनरेट किया जाए इसमें कि अपना स्टेटमेंट पे जो लोग परेशान होते हैं कि उनका क्या होगा, उनका कॉइन का क्या होगा, उनका कॉइन बिकेगा नहीं बिकेगा, कहाँ रेट जाएगा, वो सारा का सारा वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, अभी तक जो पूरा सिस्टम में है, समस्या सिर्फ हम कंपनी के पास या लोगों के पास 2024 में जो आईडी लगी है और अप्रैल 2025 तक जो आईडी लगी है, ये 2.0 या 1.0 यही बस है। एक बार ये पूरा क्लियर हुआ तो उसके बाद कंपनी कंप्लीटली 3.0 में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब इसके बाद कोई भी ऐसा आईडी नहीं बचेगा, सब्सक्रिप्शन नहीं बचेगा जिसमें आपको फिक्स रिवार्ड मिल रहा हो। मतलब इसके पहले पूरा फिक्स रिवार्ड वाला था, यदि आपको 400 कॉइन मिलना है, 10,000 कॉइन उसमें, तो आपको 400 मिलते हैं चाहे रेट कहीं पे भी हो। अब रेट ऊपर गया तो भी 400 मिलता है, रेट नीचे गया तो भी 400 मिलता है। अब ये चीज क्या है कि रेट कंपनी ऊपर बढ़ता है तो कंपनी के ऊपर एक जो प्रेशर आता है सेलिंग का बहुत बड़ा आता है सिस्टम में, और जिसकी वजह से उसको रेट गिरता है, तो रेट बढ़ ही नहीं पाता है। तो ये जब चीजें जब क्लियर हो जाएंगी ना, तो अपने आप पूरा 3.0 में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है कि आपका जो प्रेशर है, सपोज आज 400 कॉइन आपको मिलता है, ये जैसे रेट बढ़ेगा तो ये कम होता जाएगा। जैसे प्राइस बढ़े तो कम, मतलब जैसे प्राइस बढ़ेगा तो उसका क्वांटिटी कम होगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। वैल्यू बढ़ेगी तो इससे क्या हो, कंपनी को जो हमें देना, कंपनी क्या देने वाली, क्वाइन देने वाली है, तो क्वाइन देनदारी से कम होती चली जाएगी। ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ऑटो रन पे चला जाएगा। उसके बाद जो 2027 का एवरी टाइम हमने बोला था कि हमारा 2027 का आप लोग विजन लेके चलिए, वो मकसद सिर्फ यही था और कोई मकसद नहीं था। कुछ चीजें आई जिसके वजह डिले हुई थोड़ा सा, पर ऐसा कहीं नहीं था कि मैनेजमेंट ने एश्योरेंस दिया। आप 40 लोग लीडर थे वहां पे, अभी अब थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे वो लोग। क्लियर कट वहां पे यही बताया गया कि आप लोग कहीं से भी डरने की जरूरत नहीं है। इतनी समस्याएं आने के बाद भी ये दो खड़ा है, संदीप सर का पैर टूटा हुआ फिर भी जाग से मिल मिल के लोग बता रहे हैं, और उन लोगों ने अभी बोला भी है कि जितनी भी हमारी कम्युनिटी जाके हम फिजिकली मिलेंगे लोगों से, कहीं भी उनको तकलीफ नहीं चीजों को लेकर के, और सबसे मिलने वाले, हर एक लोकेशन में जाने वाले हैं। तो एक जब अपना मैनेजमेंट इतना स्ट्रांगली काम कर रहा है इस पूरे सिस्टम को बड़ा बनाने के लिए, लोगों का 1 रुपए नुकसान ना होने पाए उसको केयर कर रहा है, तो हमारा भी एक धर्म बनता है, एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग थोड़ा उनको सपोर्ट करें। और हम सब लोग तो कैरियर ही चाहिए ना, हम लोग कौन सा हम लोग रोज कंपनियां बदलने का शौक है। हम कंपनी बदलने का शौक नहीं है तो हम एक प्रोजेक्ट मिल गया तो बढ़िया काम करें सुकून का। वर्किंग करने सोल्यूशन निकलता है, वर्किंग नहीं करे तो भी सोल्यूशन निकाल रही प्रोजेक्ट। तो बिंदास यहाँ प्लानिंग कीजिए आप लोग, किसी को डरने की जरूरत नहीं ना, किसी को पैनिक होने की जरूरत है। प्रोजेक्ट को समझिए, सिस्टम को समझिए और बिंदास इसमें काम में लग जाइए। अच्छा अपॉर्चुनिटी 2027 तक आपके पास अनंत कॉइन को इकट्ठा करने का। फिर बाद में ये कॉमन हो जाएगा, प्राइस ऊपर रहेगा तो आपके इतने सारे अनंत कॉइन कभी मिलेंगे नहीं। बाद में फिर वही रिग्रेट रहेगा, बीटीसी को मैंने $1 पे देखा था, $2 पे देखा था, बीएनबी को मैंने $40 पे देखा, $2 पे देखा, इथेरियम को मैंने $40 पे देखा, आज कहाँ पे है। क्योंकि रियल प्रोजेक्ट में काम करे, अपने पूरा मैनेजमेंट का मिशन एकदम गारंटीड है, वो कोई हिलने डुलने वाले हैं नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए आप सब लोग थोड़ा अलाइन होइए सिस्टम के साथ में, कंपनी की विजन के साथ अलाइन कीजिए, अपने आप को एक करियर बनाइए और बड़ा एक बेनिफिट है लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म मत सोचिए आप लोग। थैंक यू सो मच राजेश जी। थैंक यू सर, जो कि आपने सारी चीजें बताई कि किस तरीके से नए प्रोजेक्ट आने वाले हैं और किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, और बहुत जल्दी हम लोगों के बीच में एआई एजेंट का अर्ली एक्सेस फीचर्स लाइव होने वाला है, और हो सकता है प्रमोद सर के माध्यम से ये पूरी चीजें डिटेल में समझाई जाए। तो एक समराइज था, ये छोटा सा एक इंट्रो था कि कंपनी किस लेवल पे काम कर रही है, जिसके बारे में हमने चर्चा की। और भी हमारे साथ कुछ लीडर्स हैं जो चाहे तो अपना एक्साइटमेंट यहाँ पे शो कर सकते हैं। बाकी जो नॉलेज देना था, जो चीजें शेयर करना था, वो राजेश जी ने ओवरऑल दे चुके हैं। अजय सर हम लोगों के बीच आ चुके हैं, अभी बीच में हमारे साथ रामेश्वर जी हैं यहाँ पे, साथ में वंश है, मुकेश जी है। अगर ये चाहे तो अपने कुछ एक्साइटमेंट किस तरीके का है वो बता सकते हैं। अनिल ध्रुव जी है, शायद योगेश वस्त्रकार जी है हमारे बीच में। सो वन बाय वन आप चाहे तो अपनी भी बात को यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, अपने एक्साइटमेंट को यहाँ पे बता सकते हैं, और किस तरीके से हम लोगों ने वर्किंग प्लान किया ये आप बता सकते हैं। अदरवाइज इस मीटिंग को फिर हम एंड करते हैं। सर मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसलिए किसी चलिए और कोई बात नहीं दिक्कत। मुकेश जी, रामेश्वर जी हैं, अगर वो चाहे तो कुछ बोल सकते हैं, अदरवाइज इस मीटिंग को हम यहीं पे एंड चलिए, करते हैं। सब लोग को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। जितने भी बातें थे राजेश प्रताप सिंह सर ने सारी की सारी बातें को लगभग लगभग मोस्टली क्लियर कर चुके हुए हैं। हाँ, जिन पॉइंट की बात कर रहे हैं उस पॉइंट को प्रमोद सर आकर के जरूर करके हम लोगों को बीच में रखेंगे। बस इतना बोलना चाहूँगा
कि हम लोगों को यहाँ पर किसी भी प्रकार का ना तो पैनिक होने की ज़रूरत है, ना तो डरने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को जो सॉल्यूशन जो चाहिए था, विथड्रॉवल और विथड्रॉवल के साथ में पैसा, तो हर एक के लिए यहाँ पर वो रास्ता निकाल कर के दे दिया गया हुआ है कि भैया यहाँ पर अपना विथड्रॉवल भी कर सकते हैं। विथड्रॉवल किस फॉर्म में, मतलब यहाँ पर आप अपने इंटरनल जो रखे हुए जो टोकन है, कॉइन है, उसको आप यहाँ पर सेल करना चाहते हैं। दी एंड में हर व्यक्ति क्या चाहता है, सेल करे और पैसे बनाए, और साथ ही साथ यहाँ पर बिजनेस में लॉन्ग टाइम तक अपन बने रहें और साथ में अपना इनकम जनरेट करते रहें। तो दोस्तों, ये सब लोग के लिए यहाँ पर हमारे पास में जो ऑप्शंस जो ढूंढ रहे थे, वो ऑप्शंस हम लोगों के पास में आ चुका हुआ है। सिर्फ ज़रूरत है तो हम सब लोगों को अब पहले जिस भरोसे के साथ में, जिस विश्वास के साथ में जो हम लोग विजन देखा करते थे, उसी के साथ में फिर से वापस भिड़ने की ज़रूरत है। कहीं पर किसी भी प्रकार के घबराने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो बात बोले हैं राजेश सर, ये बात सच्चाई है कि संदीप सर ने जितने भी सारी जो बातें किए हुए हैं, वो मोस्टली उन सब सारी के सारी बातों को राजेश प्रताप सिंह सर ने रख दिए हुए हैं। तो ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लूँगा। बाकी अपने टीम के माध्यम से लगातार मीटिंग्स जो बात कर रहे हैं, संदीप सर के माध्यम से, चाहे प्रमोद सर के माध्यम से, जैसे पॉसिबल हो सकता है वैसे आ करके, अगर उन लोग फ्रंट में रह करके बिजनेस कर रहे हैं तो हम लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है। पहले भी है, अभी भी है, और लॉन्ग टर्म रहने की ज़रूरत है। तो राजेश सर, ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। बाकी अपन जी, सारी चर्चाएँ थैंक हो यू। चुका हुआ है। जी जी जी। सो थैंक यू बाकी आज रामेश्वर से सर। मिलते हैं। और हाँ, एक और ज़रूर बात बोलना चाहूँगा। अभी राजेश प्रताप सिंह सर जो बोल रहे थे कि एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट, बहुत सारे और भी जो चीज़ों को जानने का मौका मिलेगा, जो कि हमारा वहाँ पर थाईलैंड कंट्री में जानने का मौका मिलेगा। तो उसके लिए अभी हमारे पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं बोलना चाहूँगा, बहुत ही कम समय बच रहा है। और अभी भी हमारे पास में जो टारगेट्स मिले हुए थे, वो टारगेट्स वही टारगेट है, सेम टारगेट है जो $3000 पे अभी जो रन चल रहा है, उस पे अचीव करते हैं। और वहाँ अपन फॉरेन कंट्री में जा करके अपन बाकी अपडेशन जो होने वाला है और भी चीज़ों का, वहाँ पर अपन जानते हैं। थैंक यू। थैंक यू रामेश्वर सर। और थैंक यू बोलना चाहूंगा राजेश सर को, जो कि इतने अच्छे तरीके से उन्होंने सारी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, हमें बताया कि किस तरीके से हमारा 2026 का विजन है, किस तरीके से 2027 तक हम बेहतर असेट क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोग रिएक्शन के माध्यम से अलग अलग इमोजीज भेज रहे हैं। तो यहाँ पे एक ही चीज कहने के लिए है दोस्तों कि सिर्फ कंपनी के साथ आप अपने आप को अलाइन करते हैं तो आप बेहतर फ्यूचर बना सकते हैं। अदरवाइज जैसे राजेश सर ने अभी बोला कि एक रिग्रेट रह जाएगा आपके मन में कि कभी हमने बिटकॉइन को या बीएनबी को या इथेरियम को इस प्राइस में देखा था। इसी तरीके से यहाँ पे अभी जो प्राइस चल रहा है, ये आपके लिए एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। जितने ज्यादा आप यहाँ पे कॉइन इकट्ठे कर सकते कर लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ने डेवलपमेंट की बात की है, जिस तरीके से प्लानिंग की है, हो सकता है भविष्य में आप में से काफी सारे लोगों को ऐसा रिग्रेट रह जाए, ये मलाल रह जाए कि उस समय हमारे पास कॉइन तो थे लेकिन हमने उसकी अहमियत नहीं समझी। एक मन में डर था जिसके चलते हमने उसको सेल आउट कर दिया और 10,000 बिटकॉइन का हमने 2 पिज्जा खा लिए। तो ये एक कहानी बन के रह जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे भी है कि आज मिस्टर मिंट के अनंता कॉइन की जो वैल्यू है उसको शायद आप लोग कहीं समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रोजेक्ट आने वाले हैं, सच मायने में अगर बोले तो इनका प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर जाने वाला है और बहुत तेजी से यहाँ पे आपको भविष्य में ग्रोथ देखने को मिलेगी। सारा की सारा ये पेशेंस का खेल है दोस्तों। 2026 2027 अगर आप यहाँ पे वेट करते हैं, कंटिन्यू बने रहते हैं, वर्किंग मोड में रहते हैं, तो आप एक अच्छी असेट क्रिएट कर सकते हैं। सो इसी के साथ हम आज के इस कॉल को यहीं पे एंड करेंगे और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जितना ज्यादा वर्किंग मोड पे आप आते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्रो करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज के बाद से शायद आप लोग सभी लोग मिलके वर्किंग मोड पे आ जाएंगे और अपने एक्साइटमेंट को आप लोग यहाँ पे इमोजीज के माध्यम से शेयर कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी हम लोग फाउंडर्स के साथ मिलने वाले हैं, फाउंडर्स मेंबर्स हमारे बीच आने वाले हैं और आने वाले समय में एआई एजेंट किस तरीके से काम करेगा उसको बताने वाले हैं। तो इसी के साथ हम आज की इस कॉल को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं इवनिंग में अपॉर्चुनिटी कॉल के माध्यम से।